नमस्कार, आप सभी का स्वागत है घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इट इज़ पार्ट नंबर 11। इससे पहले 1 to 10 हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी ने बड़े ध्यान से वॉच किया है, देखा है, समझा है। और यदि किसी ने वॉच नहीं किया है, उन पार्ट्स को देखा नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी उनको वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि हर पार्ट में हमने कुछ न कुछ नई जानकारी हासिल की है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी और होगी, क्योंकि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम के माध्यम से। तो इसी प्रकार लगे रहिए खुशी खुशी जोश के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, हौसला रखना है और हौसले के साथ साथ इंटरेस्ट रुचि होनी चाहिए, बर्डन में, मजबूरी में नहीं। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 11 सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम और सिमिलर मीनिंग्स। समानार्थक पर्यायवाची शब्द जिसका मीनिंग सेम होता है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, विपरीतार्थक, विलोम शब्द। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वर्ड हमने लिखे हैं। दीज आर 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड हमने ऊपर लिखा है और 4 इसके मल्टीपल चॉइस के रूप में आंसर लिखे हैं, जिसमें से 1 आंसर इज करेक्ट। तो हर वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 25 + 25 50 वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रुचि के साथ देखना है सभी ने। फाइंड इट इज़ यूज एज अ वर्ब। फाइंड प्राप्त करना, पता लगाना। वर्ब के रूप में क्रिया। पता लगाना, ना, रोना, हंसना, पीना, खांसना, सोना, ना, कुछ न कुछ हुआ है, क्रिया होती है। फाइंड क्रिया। लूश, ढीला, ये वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। ढीला कर देना, लूश। और ढीला कोई चीज़ कहते हैं ना, ये बहुत ढीली हो गई ये कोई चीज़, तो ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा फिर, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। और लूश एज ए वर्ब के रूप में भी लूश, ठीक है ना। तो ये वर्ब है, ये वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी। तो यदि हम एडजेक्टिव के रूप में यदि इसको देखेंगे तो इसका इससे मेल नहीं है, तो इसका मतलब फाइंड का ये सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची लूज नहीं हो सकता। एक लूज होता है LOSE, यदि हम इसमें से एक ओ निकाल दें तो ये बन जाएगा लूज, LOSE लूज, लॉस्ट, लूज खो जाना, खो देना कोई चीज़, वो लूज होता है। एक वो यदि आता है बीच में, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ गया ना। लूज, LOSE लूज एंड LOSE लूश, ठीक है। आगे देखें। डिस्कवर पता लगाना, खोज करना, आविष्कार करना। फॉलो, हम कहते हैं कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, अनुसरण करना। फेथ, विश्वास। तो कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो हमें लगेगा कि पता लगाना, डिस्कवर, ये इससे रिलेटेड है, सिनोनिम है, ये पर्यायवाची शब्द है इसका। और औरों का मीनिंग अलग, थोड़ा सा इससे हटके मीनिंग है ना, तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, वो पर्यायवाची नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे फॉलो से फॉलोअर बनता है, फॉलोइंग बनता है। फेथ से फेथफुल, फेथ नाउन के रूप में हो गया विश्वास। फेथफुल बोलो,
वफादार, फेथफुल, FUL आ गया लास्ट में, FUL एडजेक्टिव। और फेथफुली एडवर्ब के रूप में, FUL के साथ एक L और Y और लगा दिया हमने, LY। तो हम जब LY लगाते हैं लास्ट में तो एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है फेथफुली, ठीक है ना। लुक देखना, शी देखना, बांट, बर्न से बर्नपन है ना, BY बान, जलना, बर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, बांट ये सेकंड या थर्ड फॉर्म के रूप में। लेकिन यहाँ जला हुआ एज एन एडजेक्टिव, किसी नाउन की विशेषता प्रकट की जा रही है। जैसे आपने हैं बोलो प्रोवर्ब के बारे में, लोकोक्ति के बारे में सबने सुना है, सुना है ना सभी ने? नहीं सुना? सुना होगा ज़रूर। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये लोकोक्ति है, कहावत है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन नहीं, आ बांट, बांट जला हुआ, BURNT बांट, आ बांट एक जला हुआ, ए बांट। चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अर्थात दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, इसका ये मीनिंग है लोकोक्ति के रूप में, प्रवर्ब के रूप में। तो इसका मीनिंग इससे रिलेटेड नहीं हुआ। लुक का सक्सेस सफलता होती है, ठीक है ना। ये क्या है? नाउन है, ये सफलता नाउन के रूप में, किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण आदि के नाम को नाउन कहते हैं। और यदि हम इसके आगे FUL लगा दें तो क्या बन जाएगा? फिर FUL लगाते हैं हम या AL तो क्या बनता है? बोलो पीछे बताओ, सोहन तुम बताओ। सक्सेसफुल, सफल, सफल, ये इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, सक्सेसफुल एडजेक्टिव के रूप में। और सक्सेसफुली, सक्सेसफुली एक LY और लगा देंगे पीछे, सक्सेसफुली, फिर क्या हो जाएगा? ये सफलतापूर्वक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसकी वर्ब बनाएंगे सक्सेस की तो क्या बनेंगे वर्ब? सक्सीड, सक्सीड, SU बोलो, SU बोलो, सक्सीड, SU CC ED आ जाएगा, फिर EE और D आ जाएगा फिर, ठीक है ना। वो हो जाएगा सक्सीड, SU CC ED, SU CC ED, सक्सीड, ये वर्ब हो जाएगा। ये ईस्ट, पूर्व, पूर्व दिशा के बारे में ये नाउन के रूप में है। सक्सेस भी नाउन के रूप में है। लुक देखना वर्ब के रूप में है। बर्nt जला हुआ एडजेक्टिव। सी देखना, लुक देखना, सी देखना, तो क्या हुआ इसका? बोलो, लुक का बनाएगा सी, इज सिनोनिम। हालांकि लुक और सी में डिफरेंस भी है। देखने के संदर्भ में इंग्लिश में 3 वर्ड आते हैं। देखना, ध्यान से आपने, देखने के संदर्भ में जैसे हिंदी में आप कहते हैं देखना, तो देखने के संदर्भ में हम इंग्लिश में 3 वर्ड यूज करते हैं। सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना, WATCH वॉच। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस है। जैसे सी तो नॉर्मली हम जब किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी आती हुई जैसे बस या कार या कोई ट्रैफिक से रिलेटेड या कोई वाहन आ रहा है तो हम एक बार उसको सी करते हैं, देखते हैं और थोड़े सावधान होकर के पीछे हट जाते हैं, वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है। सी, ठीक है ना। किसी चीज़ को हम देख करके सावधान हो जाते हैं और उस चीज़ को ऐसे देख लेते हैं, फिर अपना और कार्य भी कर रहे हैं, देखते भी रहते हैं, ऐसे सी। और एक होता है लुक, जैसे हम कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। किसी वस्तु पर ऐसे आँख मतलब बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर लेना, ऐसे लुक, ठीक है ना।
यानी सी तो देख करके हम थोड़े सावधान हो गए, या कोई चीज़ हमने देख ली, सामान्य रूप से कोई सी चीज़ को हमने देख लिया। लेकिन जब बात लुक की आती है, लुक का मतलब भी देखना, लेकिन देखते हुए हमने ध्यान केंद्रित करना है उस पर, आंखें टिकानी है, ऐसे हम देख रहे हैं उसको ध्यान से, कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट है, रुचि है हमारी। और सी को नॉर्मली हमने किसी भी चीज़ को हम दृश्य, जैसे सड़क पे आते जाते देखते रहते हैं, किसी बाइक को आते हुए देखा हमने, हम बीच में खड़े थे, हो सकता है हमारी टक्कर ना हो जाए, हम पीछे हट गए, सावधान हो गए, पीछे हट गए और हमने उसको देखा, वो बीच आगे से गुजर गया, ठीक है ना। लेकिन जब हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई थोड़ा सा घटना घटित हो जाती है, हम फिर वहाँ पर थोड़ा सा हम वहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, एकदम से थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लिया हमने, आंखें टिका लिया हमने वहाँ पर लुक। और जब हम वीडियो वगैरह देखते हैं, जब मैं आपको कहता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच द वीडियो को वॉच करना, मैं ये थोड़ा कहता हूँ सी द वीडियो या लुक द वीडियो, वॉच करो, यानी ध्यानपूर्वक उसको देखते रहना, इंसिडेंट को काफ़ी देर तक देखते रहना और उनसे इंसिडेंट को नोट करना भी क्या घटना घटित हो रही है, हम वॉच कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा लंबे समय तक किसी चीज़ को ध्यान से देखते हुए, लुक करते हुए और उसको इंसिडेंट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो वॉच। आंखें टिका करके, ध्यान केंद्रित करके हमने थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को देख लिया, लुक। और सामान्य रूप से हमने किसी घटना को या किसी वाहन को या किसी वस्तु को ऐसे देख लिया और थोड़े से जागरूक से हो गए, सी। तो ये डिफरेंस हो गया सी, लुक एंड वॉच में। तो ये इसका, अब इसमें इससे मिलता जुलता और तो कोई है नहीं, तो ये सी इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार इसमें हम आगे देखेंगे वाक, ये मेमोरी, मेमोरी नहीं, कई बच्चे मेमोरी बोलते हैं इसको, मेमोरी, नोट मेमोरी, मेमोरी, इट इज मेमोरी, यादाश्त, स्मृति, यादाश्त, मेमोरी को देखो, वर्क, काम करना, रिकलेक्शन, यादाश्त से रिलेटेड होता है ये भी। कैटेगरी, ग्रुप, समूह, कैटेगरी, वर्क, ये तीन कहीं न कहीं ये तीन जो वर्ड हैं ये इससे कुछ अलग हैं। हम ध्यान से थोड़ा सा विचार करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि ये वर्ड इससे मिलते जुलते नहीं है, तो यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है, ये सिनोनिम है इसका, रिकलेक्शन, ये नाउन के रूप में है। और मेमोरी ये भी नाउन है, तो नाउन के साथ नाउन को जोड़ना है हमने, ठीक है ना। और ये पहचान भी कई बार आपने देखा होगा, लास्ट में जैसे TION लगता है या MENT लगता है, जैसे ये देखो MENT, ये TION, तो ये पहचान है किसकी, नाउन की। ये वर्ड नाउन के रूप में यूज होते हैं, तो ये नाउन के रूप में, मेमोरी भी नाउन के रूप में, इसका सिनोनिम होगा ये। नेक्स्ट होली, पवित्र, कोई चीज़ पवित्र होती है, जैसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। अब इससे रिलेटेड देखो, सेक्रेट, अगली, भद्दा, कोई भद्दी चीज़ है उसके लिए एडजेक्टिव के रूप में, ये भी एडजेक्टिव के रूप में वैसे तो इट इज यूज एन एडजेक्टिव। फाइन, बढ़िया, फाइन लगाना वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। राइट, ठीक, एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, नाउन के रूप में भी आता है। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है फिर, ये भद्दा, अच्छा, या फाइन लगा देना, राइट, अच्छा, या राइट हैंड से रिलेटेड हम राइट को यूज़ करते हैं, ठीक से रिलेटेड यूज़ करते हैं राइट रॉन्ग में। तो जब हमें लगता है कि ये तीन वर्ड जिससे मिलते जुलते नहीं है, तो होली के साथ क्या मिलाएंगे फिर, सेक्रेट, तो ये पवित्र, होली पवित्र, सेक्रेट पवित्र। शो दिखाना कोई चीज़, शो दिखाना, एक शो तमाशे से रिलेटेड हम कहते हैं कि वो उसका शो हो गया, वहाँ पर उसका शो हुआ, ठीक है ना, नाउन के रूप में भी, वर्ब के रूप में भी। तो इसका देखें हम,
क्या होता है, बाई तो खरीदना होता है, शो दिखाना है, शो तो दिखाना होगा, बाई खरीदना होगा। ये इससे क्रेजी सनकी होता है, जैसे पागल जैसी हरकत करता है कोई, या सनकी को हम कहते हैं, क्रेजी है वो। डू करना ये वाव के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि ये 3 वर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो शो का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिवील, प्रकट करना, बताना, दिखाना। शो दिखाना, रिवील दिखाना, प्रदर्शित करना, शो प्रदर्शित करना। तो इससे ये संबंधित हो गया और ये इसका सिनोनिम हो गया, अर्थात पर्यायवाची शब्द है। राइट। अब हम इसके उल्टे देखेंगे एंटोनिम, विलोम शब्द। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बना है डिस्क्राइब से। देखिए आप, ये डिस्क्राइब है, डिस्क्रिप्शन है। जब हम डिस्क्राइब लिखेंगे तो यहाँ लास्ट में बी आएगा, ई से पहले बी। डिस्क्राइब वर्णन करना, ये वाव के रूप में यूज हो रहा है, वाव डिस्क्राइब। और डिस्क्रिप्शन ये TION लास्ट में लग गया और ये RI पी की बी की जगह पी लगाया तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इन डिस्क्रिप्शन पर्सन, डिस्क्रिप्शन। तो TION लग गया, ये नाउन हो गया। वर्णन, वर्णन करना, वाव वर्णन करना, ना सोना पीना जागना, ना से संबंधित आ गया ना, वाव होगी। ये ION लग गया इसके साथ में, वर्णन, केवल वर्णन, ये नाउन हो गया। ठीक है ना। तो ये डिस्क्राइब, ये वाव, ये तो इससे मिलता जुलता है, तो एंटोनिम तो हो नहीं सकता, विपरीतार्थक। और कौन सा हो सकता है, देखो एग्रीमेंट, देखो ये भी नाउन है क्योंकि MENT लगा हुआ लास्ट में। एग्रीमेंट समझौता, सहमत होना, एग्री वाव के रूप में। फाइनल अंतिम, ये क्या है, फाइनल अंतिम, ये एडजेक्टिव के रूप में। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इनका भी मेल नहीं हुआ तो ये भी नहीं हो सकता। अब कंसीलमेंट, कंसीलमेंट ये नाउन है तो ये भी नाउन है, MENT लगा हुआ है, MENT कंसीलमेंट। यानी डिस्क्रिप्शन तो है किसी चीज़ का वर्णन कर देना, खोल करके उसको बता देना भाई ये ऐसी है, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। और कंसीलमेंट का मतलब होता है कि किसी को गुप्त कर देना, बंद कर देना, बैग में, बस्ते में, किसी लिफाफे में बंद कर देना, कंसीलमेंट कर देना, उसको सील लगा देना, छुपा देना। तो ये खोल देना, वर्णन कर देना, और ये छुपा देना, वर्णन न करना, तो इसका एंटोनिम हो गया, विपरीतार्थक हो गया ना, इसलिए विपरीतार्थक हो गया ये डिस्क्रिप्शन का, कंसीलमेंट। नेक्स्ट स्टेडिली, स्टेडिली, ये LY लगा हुआ है लास्ट में, स्टेडिली। हमने कहा कई बार LY लगाते हैं हम लास्ट में, तो क्या बन जाता है, एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताते हैं, निरंतर। स्टेडिली का मतलब होता है निरंतर, निरंतर कोई काम होना, स्टेडिली। अब अनस्टेडिली, अंडर नीचे, एडजेक्टिव हो गया। रेगुलरली, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, LY लग गया ना, रेगुलरली, रेगुलर। एक होता है रेगुलर, रेगुलर तो हो गया भाई वह रेगुलर है, यानी किसी की विशेषता बताइए, एडजेक्टिव हो गया, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। और रेगुलरली, 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 ली एडवर्ब हो गया, और ये भी एडवर्ब है। होठ, ये एडजेक्टिव हो गया, गरम। अंडर भी एडजेक्टिव हो गया। तो एडवर्ब से रिलेटेड है, ये 2 वर्ड हैं हमारे, इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है। ये तो है रेगुलरली, ये है अनस्टेडिली, ये स्टेडिली, ये अनस्टेडिली। जो निरंतर हुआ है स्टेडिली, जो निरंतर नहीं हुआ अनस्टेडिली। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया एंटोनिम। राइट। नेक्स्ट रैप्ट, WRAPPED, रैप्ट, लिपटा हुआ, ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। रैप्ट लपेटना होता है, WRAP, रैप लपेटना किसी चीज़ को, वाव के रूप में। और रैप्ट लिपटा हुआ, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वाव। अब इसमें लिपटा हुआ, कोई चीज़ लिपटी हुई है तो हम उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। तो इसमें देखो, इसको कैच, पकड़ना, वाव। रोंग, गलत, गलत है कोई चीज़, एडजेक्टिव के रूप में। ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव के रूप में, सुंदर के लिए आता है। और रैप्ट, ये भी एडजेक्टिव हो गया। और अनरोल्ड, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस देखो, इससे संबंधित क्या हो सकता है। कैच तो पकड़ना है, और ये रैप्ट लिपटा हुआ, तो पकड़ना, लिपटा हुआ, इसका तो थोड़ा सा अलग सिस्टम हो गया, ठीक है ना, ये वह भी अलग होगी। रोंग, गलत,
लिपटा हुआ, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो यानी इनका कोई चाहे विपरीत अर्थक भी हो लेकिन कोई ना कोई संबंध तो होता है इनका आपस में, तो इनका तो कोई संबंध नहीं हुआ आपस में। तो अनरोल्ड, अनरोल्ड, रोल्ड लिपटा हुआ, अनरोल्ड जो लिपटा हुआ नहीं है, खोल दिया उसको, तो ये रैप्ट का अनरोल्ड हो गया। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन, एक्शन का इनएक्शन। एक्शन तो क्रियाशीलता होगी, कार्य हुआ, और इनएक्शन कार्य नहीं हुआ, निष्क्रियता होगी। निष्क्रियता, ये क्रियाशीलता, ये निष्क्रियता। अब देखो आगे भी देखो, रियल असली, बात, जन्म, रिएक्शन, रिएक्शन बोलो, प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया, ये तो दोनों एक्शन और रिएक्शन एक तरह से सिनोनिम से रिलेटेड हो गए, एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए। विपरीतार्थ कौन सा हुआ एक्शन का? इन एक्शन, निष्क्रियता, इन एक्शन। डिलीजेंट, डिलीजेंट जो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। अब लेजी क्या होता है? लेजी, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग तो इससे मिलता जुलता हो गया, सिनोनिम हो गया ये तो डिलीजेंट का। अब हमने तो एंटोनिम बताने हैं ना। अब देखो रेस्ट, आराम करना, फेडेड, मुरझाया हुआ फूल, जैसे कोई चीज़ मुरझाई हुई है। तो जब हम थोड़ा विचार करेंगे हमें लगेगा अभी ये तो इससे सेम हो गया, मतलब ये सिनोनिम हो गया, एंटोनिम तो हुआ नहीं, और ये इससे अलग मीनिंग से रिलेटेड हो गए। तो इसका डिलीजेंट का क्या होगा फिर? लेजी, लेजी। तो डिलीजेंट का क्या होगा? एंटोनिम लेजी। तो इस प्रकार आपने देखा पार्ट नंबर 11 को सिनोनिम में फाइंड, डिस्कवर, लुक, सी, मेमोरी, मेमोरी, रिकलेक्शन, हॉली, सीक्रेट, शो, रिवील। एंटोनिम डिस्क्रिप्शन, concealment, steadily, unsteadily, wrapped, unrolled, action, inaction, diligent, lazy। तो इस प्रकार हम खुशी खुशी ऐसे ही लगे रहेंगे दोस्त के साथ, वो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप हर वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए। कई बच्चे तो वॉच भी करना शुरू कर देते हैं लेकिन उस कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते हैं। शुरू से लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखिए आप, तब जाकर के आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। और हर वीडियो को देखिए, जैसे ये 11 नंबर है तो इससे पहले जो 10 वीडियो है रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम, उनको ध्यान से वॉच करना है पहले आपने, क्योंकि हर पार्ट में नई नई जानकारी हमने हासिल की है। तो इसी प्रकार आगे लगे रहिए, अपनी समस्या को दूर करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।